अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम CS 101 के वीक 5 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे 62 से लेके 52 से लेके 65 तक के ऑल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको MCQ से प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ताकि आपके लिए एग्जाम अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाए। मोस्टली ऐसा होता है कि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस को उन्होंने ट्रिकी बनाया हुआ होता है, तो स्टूडेंट्स उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर उनको सही से नहीं पता चलता कि कौन सा आंसर हम क्लिक करके आएँ। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट MCQs है हमारा, द एक्टिविटी ऑफ एक्सिक्यूटिंग अ प्रोग्राम अंडर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई प्रोग्राम सिर्फ स्टोरेज में जो है ना वो डाला जाता है तो स्टोरेज प्रोग्राम कहलाता है, लेकिन जब OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करके एक्सिक्यूट करता है या फिर एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करे तो वो प्रोसेस बन जाता है। एग्जाम्पल के क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए प्रोग्राम में, एंड देन प्रोग्राम जो होता है ना क्रोम, वो ओपन करके यूज़ करना प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल इसका एग्जाम पॉइंट ये है कि प्रोग्राम जो होते हैं ना वो स्टैटिक कहलाते हैं और जो प्रोसेस होता है ना वो रनिंग एक्टिविटी कहलाती है। आगे MCQs नंबर 2 है, प्रोसेस स्टेट इंक्लूड। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एसोसिएटेड नहीं, डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ बच्चों, कि जब भी आपके पास इस तरह के MCQs आएँ जहाँ पे आपको ऑल द गिवन MCQs और लास्ट वाला जो ऑप्शन हो ना वो ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ हो, तो 99% ये चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन ही आपने क्लिक करके आना है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमेशा ऑल ऑफ दीज वाला ही चूज़ करके आएँ। अच्छा, प्रोसेस स्टेट की करंट जो कंडीशन है ना वो रिप्रेजेंट करता है, और इसमें शामिल होते हैं प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, CPU रजिस्टर्स होते हैं और मेमोरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं। यानी OS ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है ना उसको प्रोसेस रीसेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब प्रोसेस स्टेट में होती है। MCQs नंबर 3 या आगे हमारा कि प्रोसेस स्टेट क्या है। प्रोसेस स्टेट इंक्लूड्स, इसका करेक्ट आंसर है द शेड्यूलर मेंटेन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेस टेबल। क्योंकि स्नैपशॉट जो होता है ना उसका मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक मोमेंट की पिक्चर्स OS प्रोसेस को स्टॉप करना और रिज्यूम कर सकता है इसके थ्रू। MCQs नंबर 4, अ प्रोसेस इज कॉल्ड रेडी व्हेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन कंटिन्यू एक्सक्यूशन। नेक्स्ट MCQs है MCQs 5, अ प्रोसेस विच इज आल्सो कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विच। MCQs नंबर 6 है द डिस्पैचर एलोकेट्स। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टाइम स्लाइसेस। MCQs 7, मल्टी प्रोग्रामिंग डिवाइसेस टाइम इनटू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टाइम साइलेंस। MCQs नंबर 8, सिंगल जनरेटेड एट द एंड ऑफ अ टाइम स्लाइस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंटरप्ट। MCQs नंबर 7, म्यूचुअल एक्सक्लूशन मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वन प्रोसेस एट अ टाइम इन क्रिटिकल रीजन। अच्छा, MCQs नंबर 10 है, प्रॉपरली इम्प्लेंटेड फ्लैग इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्टर, ये भी नहीं है, बी क्या है, स्मार्ट सिमाफोर, एंड सी पैकेट, एंड डी ड्राइव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। MCQs नंबर 11, डेड लॉग अकर्स व्हेन। इनके डेड लॉग जो होता है ये कब अकर होता है, कब वाज़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेसेस वेट फॉर ईच अदर रिसोर्सेज। जो उसके प्रोसेसर होते हैं ना वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए वेट करता है, इनके पहले प्रोसेस करता है, देन उसका रिजल्ट जो होता है ना वो आउटपुट देता है। MCQs नंबर 12, होल्डिंग आउटपुट फॉर लेटर प्रिंटिंग इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्पोलिंग। 13, हाईली प्रिविलेज यूजर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर्स। 14, सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइजेस एक्टिविटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर। 15, CPU प्रिविलेज लेवल। इसके जो लेवल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इसके 2 लेवल्स होते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि CPU जो प्रिविलेज होता है उसके 2 लेवल्स होते हैं। 16, PAN इज़ यूज्ड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये हमेशा जो PAN का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है डाटा नेटवर्किंग में। 17, नेटवर्क स्पैनिंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ वर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि WAN, वैन।
18 इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सी इज़ द करेक्ट आंसर ओपन नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो एक ओपन नेटवर्क का एग्जाम्पल है जिसको हर एक बंदा ईजीली यूज़ कर सकता है। 19 बस टोपोलॉजी यूजेस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉमन कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि ये एक कॉमन कम्युनिकेशन लाइन होती है। 20 सेंट्रल फोकल पॉइंट इज स्टार टोपोलॉजी, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सेस पॉइंट, ये एक एक्सेस पॉइंट होता है। 21 एथरेंट यूजेस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CSMA एंड CD। 22 वायरलेस नेटवर्क कॉमनली यूज, बी इज द करेक्ट आंसर, CSMAC इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 23 हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम अकर्स व्हेन, मेनली हिडन जो टर्मिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कब अकर होती हैं, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि वायरलेस नेटवर्क्स होती हैं। जब जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं उनमें मोस्टली हिडन टर्मिनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो अकर होती हैं। ये आगे वीक 5 का पार्ट 2 है। द सिंपल डिवाइसेस दैट पासिस सिंगल विदाउट कंसीडर्ड मीनिंग, इसका करेक्ट आंसर है रिपीटेटर, क्योंकि रिपीटेटर सबसे सिंपल डिवाइस होती है जो सिर्फ सिग्नल्स को पास और सिंपली जो है ना वो क्या करता है कि एम्पलीफाई करता है, और ये मैसेज का कॉन्टैक्ट जो होते हैं उनको चेक नहीं करता बिल्कुल भी, यानी कि आपका जो डाटा होता है ऑल द कॉन्सेप्ट जो भी होता है वो सेफ रहता है। MCQ नंबर 2 अ ब्रिज फॉरवर्ड्स मैसेज बेस्ड ऑन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेसेस। ये जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज डेस्टिनेशन एड्रेसेस देखकर डिवाइस करता है मैसेज दूसरी साइड भेजना है या नहीं, ये डिसाइड करता है। इससे अननेसेसरी जो ट्रैफिक होती है ना वो कम हो जाती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 स्विच, अ स्विच इज एसेंशियली, इसका करेक्ट आंसर है अ ब्रिज विद मल्टीपल कनेक्शंस, यानी कि स्विच जो होता है ना वो मल्टीपल कनेक्शन वाला ब्रिज होता है। ये सिर्फ रेलिवेंट जो डेस्टिनेशंस होती है ना उस तक मैसेज को फॉरवर्ड करता है, यानी कि जिनको हम मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं सिर्फ उन्हीं तक ही, जो रेलिवेंट होते हैं कॉन्टैक्ट उन तक ही जाता है। MCQ नंबर 4 रिपीटेटर्स ब्रिजेस एंड स्विचेस टुगेदर फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल लार्ज नेटवर्क। MCQ नंबर 4 में रिपीटेटर्स ब्रिजेस जो होते हैं ना और जो स्विचेस से नेटवर्क्स होते हैं उनको जो कनेक्ट होते हैं उनको कनेक्शंस को जोड़ता है, तो रिजल्ट का एक ही जो बड़ा नेटवर्क होता है जो फिर जो सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लार्ज नेटवर्क कहते हैं। MCQ नंबर 5 डिवाइस यूज टू कंटेंट इम्प्लीकेशन इनकम्प्लीटेबल नेटवर्क, इसका राइट आंसर है रूटर। रूटर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि रूटर जो होता है ना वो इनकम्प्लीटेबल जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है और हर नेटवर्क की जो इंडिविजुअलिटी होती है ना उसको मेंटेन रखता है। MCQ नंबर 6 अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इस कार, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट। जो नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है ना मोस्ट जो है ना कॉमनली ये MCQ आपका रिपीट हुआ है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंटरनेट। बहुत आसान भी है, ठीक है। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो होते हैं ना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट कहते हैं इस वजह से क्योंकि जो जेनरिक इंटरनेट होते हैं ना ये और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम होता है ये अलग टर्म्स होती हैं, इनकी अपनी अपनी टर्म्स होती हैं। रूटर्स क्या मेंटेन करता है, फॉरवर्डिंग टेबल, जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है ना उसको मेंटेन करता है, यानी कि रूटर जो फॉरवर्डिंग टेबल में मेंटेन करता है जिसमें मैसेज किस डायरेक्शंस भेजना है या फिर किस इंफॉर्मेशन को किस तक पहुंचाना है ये उस चीज़ को करता है, उस चीज़ पे रनिंग करता है। MCQ नंबर 8 गेट अवे सर्विसेज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पैसेज वेज बिटवीन नेटवर्क एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। गेटवे नेटवर्क जो होते हैं ना वो और आउटसाइड वर्ल्ड के जो दरमियान पैसेज अवे होता है ना उसका कॉन्सेप्ट होता है गेट अवे सर्विसेज। MCQ नंबर 9 कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन को होती है ना उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। MCQ नंबर 10 क्लाइंट सर्विस, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल क्लाइंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेक्स रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट मेक्स करते हैं, यानी कि जो सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करता है और सर्विस जो प्रोवाइड होती है ना वो इसी के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 11 इन क्लाइंट सर्वर मॉडल सर्वर, इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइड सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करता है उसे सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे MCQ नंबर 12 है प्रिंट सर्वर, इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो है प्रिंट सर्वर, यानी कि जो
होती है ना नेटवर्क प्रिंटर सर्वर की तरह बिहेव करता है ये, क्योंकि वो ना क्या करता है कि प्रिंटिंग सर्विस जो होती है ना वो प्रोवाइड करता है आगे। एमसीक्यूज नंबर 13, फायर सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर है फाइल सर्विसेज स्टोर्स। ये क्या स्टोर करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड। जो फाइल्स होती है ना उनको ये अपने पास स्टोर करता है और सेफली अपने पास सेव रखता है। फाइल सर्विस सेंट्रल स्टोरेज होती हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स और फाइल्स रखने जाते हैं तमाम तर। 14, पीयर टू पीयर मॉडल इन्वॉल्व। इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेसेस सर्विंग ईच अदर्स, यानी कि पी टू पी जो मॉडल होते हैं ना इनमें प्रोसेस एक दूसरे को सर्विस भी देते हैं और जो सर्विस होती है ना उनको रिसीव भी करते हैं, यानी कि इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 है आगे। पी टू पी फाइल शेयरिंग ग्रुप इस कार। इसका जो ग्रुप होता है शेयरिंग वाला उसको क्या कहते हैं? उसको स्वार्म कहते हैं, क्योंकि इसका ये होता है कि जो फाइल शेयरिंग ग्रुप को होते हैं ना उनको स्वार्म कहते हैं। ये इसका एक प्रॉपर एक नाम है इस सिस्टम का। एमसीक्यूज नंबर 16, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर यूनिट्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स पर एक्सिक्यूट होते हैं। 17, क्लस्टर कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाई अवेलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग। यानी कि क्लस्टर्स क्लोजली कनेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जो हाई अवेलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग जो होती है उसको प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज नंबर 18, ग्रिड कंप्यूटिंग। इसका करेक्ट आंसर है लूजली कपल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी कि जो ग्रिड लूजली ऑक्यूपाइड सिस्टम होते हैं ना कंप्लीटेड जो कंप्यूटर के होते हैं जहाँ डिफरेंट मशीन्स जो होती हैं वो लार्ज टास्क को कंप्लीट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं। 19, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेंटिंग शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग शेयर्ड रिसोर्सेज को इंटरनेट पर रेंट या फिर यूज़ करने का सिस्टम होता है। 20, इंटरनेट बैकबोन कंसिस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टायर ई -1 ISPs। ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इंटरनेट बैकबोन होते हैं ये जो हाईली स्पीड इंटरनेशनल जो नेटवर्क्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। 21, टायर 3 ISP इस कार्ड। इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस ICP। यानी कि ये जो होते हैं ना ये एक्सेस ICP जो होते हैं ना होम्स और बिजनेस को इंटरनेट एक्सेस करता है, इंटरनेट एक्सेस जो होता है ना वो देता है। यानी कि जितने भी घरों में इंटरनेट लगे होते हैं ना वो इसी सारे नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे होते हैं। 22, डिवाइसेस कनेक्टिंग टू ISP आर कार्ड। वो क्या कहलाते हैं? होस्ट एंड सिस्टम्स। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द MCQs 22। यानी कि एंड सिस्टम हो या होस्ट डिवाइस हैं जो ऐसी होती हैं कि ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। MCQs 23, हॉटस्पॉट। वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? ये तो बहुत जो है ना कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट तो हर एक बंदे को पता होगा। यानी कि 23 MCQs है हॉटस्पॉट। इनके वाईफाई एक्सेस एरियाज आर कार्ड। वो क्या कहलाते हैं? वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वाईफाई जो कवरेज होती है उसके एरिया को हॉटस्पॉट कहते हैं। 24, इंटरनेट वाइड यूनिक एड्रेसेस आर IP एड्रेस कहलाते हैं। इंटरनेट आपने अक्सर देखा होगा आपके रूटर या इंटरनेट के ऊपर जो IP एड्रेस लिखा होता है ये उसी के बैक जो काम कर रहा होता है ना उसके पीछे जितना भी सिस्टम होता है वो उसका ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि MCQs 24 के हवाले से कि इंटरनेट में हर डिवाइस को यूनिक IP एड्रेस दिया जाता है जो कि हर डिवाइस का अपना अपना होता है। 25, ओरिजिनल IP एड्रेस वेयर 32 बिट्स होते हैं इसके जो ओरिजिनल IP एड्रेस होता है। यानी कि ओरिजिनल IP एड्रेस के 32 बिट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के बैक सिस्टम में सारे डेटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं। 26, न्यूअर IP एड्रेसेस आर कार्ड। इसका ये 128 बिट होते हैं टोटल जो कि इस सारे कॉन्सेप्ट को हैंडल कर रहे होते हैं। तो नए IP जो वेरिएंट होते हैं ना IPv6 में 128 बिट एड्रेसेस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। ये न्यू वेरिएंट है IPv6 वाला। 27, ICANN एलोकेट्स। इसका करेक्ट आंसर है IP एड्रेसेस ब्लॉक्स। यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द MCQs 27। ICANNP IP एड्रेस ब्लॉक्स जो होते हैं ना ये कोऑर्डिनेट और असाइंस कोऑर्डिनेशन से होते हैं उनको असाइन करते हैं। 28, IP डॉटेड डेसिमल नोटेशन
पेपर्स बाय स्पीड, इसका करेक्ट आंसर है पीरियड्स, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द MCQs 28। यानी कि डॉटेड जो डेसिमल नोटेशन में बाइट्स पीरियड्स होते हैं ना, उनसे सेपरेट होते हैं ये। 29 मैनेमोनिक इंटरनेट नेम्स आर बेस्ड ऑन, इसका करेक्ट आंसर है डोमेन्स, यानी कि ऑप्शन बी ऑफ द MCQs 29। यानी कि मैनेमोनिक इंटरनेट नेम्स जो होते हैं ना वो डोमेन सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। हम नेक्स्ट इज MCQs 30। EDU टॉप लेवल डोमेन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs 30, यानी कि EDU LTD एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होता है। 31 हमारे पास MCQs है कि कॉम टॉप माइनस लेवल डोमेन रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये उस पर वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि कॉमन जो LTD कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना को रिप्रेजेंट करता है LTD। आगे 32 है DNS स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जिसका करेक्ट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। ये आपका MCQ ज़रूर आएगा और ये जो पास्ट पेपर्स हुए ना उनमें भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका हुआ है ये MCQ, यानी कि DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। 33 DNS परफॉर्म्स, ये क्या परफॉर्म करता है? ये एड्रेस जो ट्रांसलेशंस होती है ना उनको परफॉर्म करता है, उनके ऊपर वर्क करता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ MCQs 33। DNS डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आगे MCQs 34 DNS लुकअप क्या होता है? इनके डोमेन नेम पे IP जो एड्रेस होते हैं इनको ट्रांसलेशन प्रोसेस को DNS लुकअप कहलाता है, यानी कि ट्रांसलेशन एक्सेस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी DNS लुकअप। एंड द लास्ट MCQs नेम सर्वर एक्ट्स एज, ये किस पे एक्ट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्टरीज ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशंस, क्योंकि ये इसका नेम है सर्वर DNS डायरेक्शंस का जो कि एड्रेस ट्रांसलेशंस जो होती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। सो व्यूअर्स दीज आर ऑल द MCQs अकॉर्डिंग टू योर वीक 5। इसमें ऑल मॉड्यूल्स के ऑल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया, कुछ भी मिस नहीं किया गया। अगर आप वीडियोस लेक्चर्स आपने नहीं लिए हुए और आपके पास टाइम भी कम है, जस्ट एक ही इन वीडियोस से आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देख लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। एंड बाय फॉर नाउ गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।